हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बड़े राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं। दशकों से हरियाणा में आमने सामने की टक्कर होती रही है, लेकिन इस बार मुकाबला बहुकोणीय लग रहा है। कांग्रेस और भाजपा को चुनौती देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी अलग अलग गठबंधन बनाकर ताल ठोक रहे हैं। आइए समझते हैं हरियाणा चुनाव के इस पेचीदा समीकरण को। 12 सितंबर को सिरसा के रामनगरिया गांव में श्री तारा बाबा की कुटिया में इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के अभेश सिंह चौटाला और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा की मुलाकात ने सियासी हवा ही बदल दी है। हरियाणा की राजनीति में इस मुलाकात से नई सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इनेलो और बसपा का गठबंधन पहले से ही चर्चा में था और अब हरियाणा लोकहित पार्टी के जुड़ने से ये गठबंधन और मजबूत हो गया है। आइए जानते हैं कैसे ये गठबंधन हरियाणा के चुनावी समीकरणों को बदलने जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान 5 अक्टूबर को और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इस बार कांग्रेस का सियासी खेल बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि INLD ने अपने पुराने दबदबे को फिर से हासिल करने के लिए कमर कस ली है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। INLD का ये गठबंधन जाट और अनुसूचित जाति के वोटों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। इससे खासकर बागड़ अंचल में INLD को एकमुश्त वोट हासिल होने की उम्मीद है। इनेलो को लोकहित पार्टी के साथ गठबंधन का फायदा ग्रामीण और कृषि प्रधान जाट समुदाय से मिलेगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी। यह गठबंधन न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को बदल सकता है, बल्कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है। बागड़ अंचल जो पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, अब नए समीकरणों से प्रभावित हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में इस क्षेत्र की कथित उपेक्षा ने मतदाताओं को नए विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया। INLD के गठबंधन ने इन मतदाताओं को एक नया विकल्प दिया। पहले यहां कांग्रेस के अलावा कोई मजबूत विकल्प नहीं था, मगर अब INLD और गोपाल कांडा के जुड़ने से चुनावी मैदान और दिलचस्प हो गया है। हरियाणा की राजनीति में कभी प्रमुख ताकत रही इनेलो का गढ़ पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हो गया था, लेकिन अब अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश करने में लगे हैं। INLD ने अपनी संगठन का पुनर्गठन किया है और अपने पुराने मतदाता आधार से फिर से संपर्क साधा है। इसका मकसद पार्टी के खोए हुए प्रभाव को फिर से बहाल करना और इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। ये गठबंधन पुराने वफादारों और नए मतदाताओं को दोनों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। चुनावपूर्ण गठबंधन और गतिशीलता को देखते हुए ऐसा लगता है कि INLD इस बार कम से कम 30 सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। प्रदेश में जिस प्रकार चुनावी समीकरण बन रहे हैं, उससे लगता है कि ये चुनाव हरियाणा की राजनीति में कई बदलाव ला सकता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि INLD का ये गठबंधन किस हद तक कामयाब होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये तो 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही साफ होगा। मगर इतना तय है कि INLD, बसपा और हरियाणा लोकहित पार्टी का ये गठबंधन चुनावी नतीजों को नया मोड़ दे सकता है। हम आपको इस चुनाव की हर छोटी बड़ी जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया और समाचार विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए hindi.oneindia.com पर। धन्यवाद।